मशहूर गायिका आशा भोसले का कल 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आशा जी का अंतिम संस्कार आज शाम 4 बजे शिवाजी पार्क शमशान भूमि में होना है। आशा जी सिर्फ गायिका नहीं थी, बल्कि उनकी आवाज लोगों के रूह में बसती थी। उनकी मधुर आवाज और बेहतरीन गायकी लोगों के दिल में उतर जाती थी। तभी तो कई दशकों तक उन्होंने अपने चाहने वालों के दिलों पर राज किया। उनके निधन पर फिल्म से लेकर राजनीतिक जगत के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश भर में कई जगहों पर शोक सभा हो रही है। विशेष पूजा आरती के जरिए आशा जी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो आज अंतिम विदाई दी जा रही है। दिग्गज पहुंच रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। देश भर में एक शोक की लहर है। जैसे इस खबर को सुना कि अब वो हमारे बीच नहीं रही। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कार्डियक अरेस्ट उनकी मौत की वजह बताई गई, लेकिन अब उन्होंने पूरे देश को अलविदा कह दिया है। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके आवास पर है और शाम को 4 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। कल ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, और ये तांता हम कल से ही देख रहे हैं। तमाम जो उनके परिवार के लोग हैं, राजनीतिक हस्तियां हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको पहुंच रहे हैं नम आंखों से विदाई देने के लिए। विद्या हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। विद्या, कौन कौन पहुंचा अभी तक? जी देखिए, अभी हमने सवेरे देखा था कई सारे लोग आ रहे थे, AR रहमान से लेके बहुत सारे लोग लेके। और देखिए जो अभी यहाँ पर परिवार के लोग पार्थिव शरीर के ठीक बगल में है, सबकी आंखें नम हैं। सवेरे 11 बजे से पब्लिक के लिए जो है वो दर्शन रखा जाएगा और शाम को 4 बजे तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर ही शिवाजी पार्क क्रिमेटोरियम है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होगा, यही बताया गया है। और पूरे ये देखिए, ये जो लोअर परेल इलाके में जहाँ पर इनकी रेजिडेंस है आशा जी भोसले जी का, वहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो हैं उनके, अगर हम घर के बिल्डिंग के बाहर की बात करें तो बहुत सारी पब्लिक वहाँ पे भी जमा है और कई सारे लोग अंदर आने के लिए इच्छुक हैं। लेकिन अभी 11 बजे के आसपास अंतिम दर्शन के लिए कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। अभी हमने देखा यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर के ऊपर जो फ्लैग है वो रखा गया, इसके साथ ही पूरा बैंड प्ले किया गया, क्योंकि पद्म अवार्डी है वो, तो इसकी वजह से पूरा और जिस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, तो पूरे स्टेट ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा शिवाजी पार्क क्रिमेटोरियम में। और उससे पहले अभी 11 बजे से जो है वो लोगों के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। कई सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हमने देखा, अभी घर पर भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ पहुँचे थे। और अब धीरे धीरे करके यहाँ जो बिल्डिंग के उनके घर के नीचे जहाँ जो पब्लिक एरिया है, उनके पूरे फॉयर है जो बिल्डिंग का, यहाँ पर अंतिम संस्कार, अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। पूरा देखिए बाकायदे पूरा अरेंजमेंट है ताकि लोग जो हैं वो आके यहाँ पर, और आप समझ लीजिए जो लोकल पुलिस है वो, साथ ही जो बिल्डिंग के जो लोग हैं, सब लोगों ने पूरा वेल कोऑर्डिनेट करके कोशिश किया है ताकि किसी लोगों को तकलीफ भी नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ी इमारत है, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं। तो जाहिर सी बात है सब ने कोऑर्डिनेट करके ये एक इस तरीके से प्लान बना है कि किस तरीके से आम आदमी जो है वो आके यहाँ पे अंतिम दर्शन ले सके, उनको आखिरी विदाई दे सके। और उसके बाद यहाँ से तकरीबन 4 बजे से पहले तक, कहा जा रहा है कि 2 बजे के बाद से 4 बजे के बीच में जो यहाँ पर उनकी अंतिम यात्रा जो है वो निकली शुरू होगी। और उसके साथ ही यहाँ से वो लोग जो शिवाजी पार्क है वो तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूरी है, वहीं पर जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार वहाँ पे किया जाएगा। सना भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सना जी, हम यहाँ लोअर परेल में कैसा ग्रांडे जहाँ आशा भोसले का घर है, हम उसके बाहर खड़े हैं और जैसे कि हम देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स और सिक्योरिटी बिल्कुल यहाँ टाइट है और यहाँ अब भीड़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि 11 बजे से जब गेट खुलेगा तो आम जनता जाकर आशा भोसले को अपना
आखिरी अलविदा दे सकती है, उनसे श्रद्धांजलि दे सकती है। और इससे पहले इन्होंने मीडिया को डेफिनेटली अंदर भेज दिया है कवरेज के लिए। ये बिल्कुल एक वेल कोऑर्डिनेटेड, जैसे विद्या बता रही थी, उस तरीके से रखा गया है। यहाँ पे सारे बंदोबस्त जो है वो बहुत स्ट्रांगली किया गया है, क्योंकि पूरी जो सिक्योरिटी फोर्स है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि काफ़ी लोग आशा भोसले को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। और ये मैं बता दूँ कि हालांकि यहाँ कहा जा रहा है कि सेलिब्रिटीज़ तो डेफिनेटली आएंगे, इंडस्ट्री और इंडस्ट्री कलीग्स, बट फैंस भी यहाँ पर आने वाले हैं और आशा जी से एक अपनी आखिरी अलविदा देने वाले हैं। और आज यहाँ 11 बजे जब ये गेट खुलेगा तो 2:30-3 बजे के करीब यहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, ताकि लोग उनसे मिल पाए, अपनी श्रद्धांजलि दे पाए। और यहाँ से फिर शिवाजी पार्क में लास्ट राइट जो है, उनके अंतिम संस्कार की जो है क्रिया वो शुरू होगी। और डेफिनेटली बता दूं कि आशा भोसले सारे इतने जनरेशन से 80 साल का करियर रहा है, तो कहीं ना कहीं इतने लोगों को उन्होंने इम्पैक्ट किया अपने म्यूज़िकल करियर से। तो सब यहाँ पे जो हमें मिल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि एक तो ये बहुत ही सडनली उनका जो डेथ है वो बहुत सडन रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि वो एक बार अपनी आशा ताई को देख सके, आशा ताई को अपनी आखिरी अलविदा कह सके। और यहाँ से 4 बजे अंतिम संस्कार है शिवाजी पार्क क्रेमेटोरियम में। तो यहाँ से कहा जा रहा है कि उनकी जो आखिरी सफ़र है वो यहाँ से 3 बजे के करीब किया जाएगा और पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ उन्हें फाइनल फेयरवेल दी जाएगी। और यहाँ पे सारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल टाइट है और अभी हमने देखा था कि सारे प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है और अब कुछ देर में गेट्स खुलेंगे और फैंस डेफिनेटली उन्हें जाकर मिल पाएंगे। और उससे पहले मैं बता दूं कि सेलिब्रिटीज़ डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के जितने म्यूजिशियंस हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स हैं, वो डेफिनेटली आएंगे। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आशा ताई को आखिरी बार देखने के लिए, और इसके साथ साथ काफ़ी सारे फैंस भी मिलेंगे। एंड इसे सोशल मीडिया पे जैसे हम कल से देख रहे हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के काफ़ी लोगों ने बहुत ही प्यार भरे जो है वो पोस्ट डाले हैं। अक्षय कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, और म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात करें तो AR रहमान, सलीम मर्चेंट, प्रीतम, इन सब ने जो अपने एक मेमोरीज़ है वो सारे शेयर किए हैं आशा भोसले के लिए। और इससे हमें ये पता चलता है कि आशा भोसले ने सिर्फ ना कि अपना एक करियर जो कि एक म्यूज़िकल करियर, जो एक प्रोफेशनल इम्पैक्ट उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिया है, बल्कि एक पर्सनल इम्पैक्ट भी दिया है। तो ना कि वो सिर्फ एक बेहतरीन गायिका रही हैं, बट बहुत ही बेहतरीन इंसान भी रही हैं, क्योंकि जो भी उनसे कभी भी मिला है वो हमेशा एक मेमोरी के साथ गया है। और यही सारी जो प्यार है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। कल से सोशल मीडिया पे हमें बिल्कुल देखने को मिला, और आज अब जब यहाँ पे गेट खुलेगा तब हमें वही प्यार अब लोगों के दिलों में और लोगों की आंखों में देखने को मिलेगा।